हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। तो आज की इस हॉरर स्टोरी में आप सबका स्वागत है। तो अगर आपको ये स्टोरी मेरी अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना और आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि आपको आने वाली वीडियो का लिंक आपको पहले ही मिल सके। तो इसी तरह हम आज की स्टोरी को स्टार्ट करते हैं बिना वक्त को गुजारे। ओके गाइस। हेलो गाइस, तो मेरा नाम क्रिस्टीना है और आज की स्टोरी कोलकाता की है। मैं बेंगलोर की रहने वाली हूँ। तो मैंने नई नई अभी अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी। पहले यूनिवर्सिटी कंप्लीट करके मैंने अभी अभी ताज़ी ताज़ी ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी और मैं जॉब के लिए अप्लाई कर रही थी। तो मैं अपने फियांसे के पास पटनापुर चली गई और हमारी लाइफ बहुत अच्छी जा रही थी। हंसी मजाक हर एक चीज़ हमारी लाइफ में चल रहा था। बहुत अच्छे तरीके से हमारी लाइफ जो कि चल रही थी। तो हमें क्या पता था कि इस लाइफ को किसी की नज़र लग जाएगी, इस खुशी को किसी की नज़र लग जाएगी। तो हम सीधा उस पॉइंट पे चलते हैं। तो कुछ महीनों में मेरे जो हस्बैंड थे, मेरे जो फियांसे थे, उनका ट्रांसफ़र हो गया और उनका ट्रांसफ़र जाके कोलकाता हुआ। हमें कोलकाता हमें शिफ्ट होना पड़ा और कोलकाता शिफ्ट होना पड़ा। तो जो हमारा जल्दी जल्दी हमने पैकिंग की वगैरह, हर एक चीज़ हमने स्टार्ट कर दी। तो इतना टाइम नहीं था कि हमने हर एक चीज़ पैक कर सकें। तो क्योंकि सारा खर्चा जो था वो हमारे कंपनी वो कर रही थी, मेरे हस्बैंड की कंपनी जो कर रही थी अफोर्ड। तो इसी खर्चे पे हम लोग सीधा बैंकॉक से निकले, पटनापुर से निकले, फिर हम सीधा यहाँ से कोलकाता गए। तो कोलकाता जैसे ही हम शिफ्ट हुए तो मेरे जो हस्बैंड थे, मेरे जो फियांसे थे, उनको जाते साथ ही उनको जॉब पे उनको अपनी ज्वाइनिंग करनी थी जाते साथ ही। और जैसे ही मेरे जो फियांसे थे वो जाते साथ ही अगले नेक्स्ट डे से वो जॉब पे ज्वाइन हो गए। तो उन्होंने अपना वर्क स्टार्ट कर दिया और मैं जो सारा दिन थी वो अकेली ही रहती थी और बोर वगैरह होती रहती थी। तो मैं अकेली बोर हो के बहुत परेशान हो गई थी। तो मैंने सोचा कि चलो यार, कि अपना जो हमारा लगेज है मैंने सारा ओपन किया और मैंने लगेज अपना सारा फर्निश हमने सेट करना शुरू कर दिया। अपना फर्नीचर सेट करना दे, मैं डेकोरेशन करना स्टार्ट कर दी। और डेकोरेशन करते करते मुझे ऐसे ही एक महीना गुजर गया और मैं बहुत बोर होना शुरू हो गई। डेकोरेशन के बाद बोर होना शुरू हो गई। सारा टाइम मैं अकेले गुजारती थी क्योंकि हर 22 लाखों की तादाद में जो थे लोग हंसते खेलते रहते थे। क्योंकि अभी मैं इस जगह पे नई आई थी तो मेरा ज़्यादा किसी के साथ बॉन्डिंग मेरी नहीं थी, ज़्यादा किसी के साथ मेरी बोलचाल नहीं थी। तो किसी के साथ ज़्यादा बोलचाल ना होने की वजह से मैं हमेशा अंदर ही रहती थी घर के। और मेरे जो हस्बैंड थे वो सुबह 10 बजे जाते थे और शाम 7 बजे के बाद वो आते थे, इसलिए उनका मेरे साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना मुश्किल होता था और वो भी ज़्यादातर बिजी रहते थे। इसी दौरान जो मेरी तबीयत वो ज़्यादा ख़राब होना शुरू हो गई और मैं एक दिन घर वालों के साथ वीडियो कॉल पे बात कर रही थी। तो मैंने अचानक से मेरे माइंड में आया कि चलो मैं जो कुछ दिन हूँ कि अपने जो मेरे पेरेंट्स हैं मैं उनके घर जाके टाइम स्पेंड करती हूँ। और मैंने यही किया। मेरी हालत ज़्यादा ख़राब होनी शुरू होगी। तो मेरे हस्बैंड ने सोचा शायद ये मेरे कोलकाता आने की वजह से, शायद मेरी वजह से ये इसकी तबीयत ख़राब होना शुरू हो गई है। पर उसे क्या पता था कि ये बात तो कुछ हो रही थी। तो आगे चल के इस बात का भी मैं आपको बताती हूँ। तो खैर, मैंने ज़्यादा बातों को इग्नोर करते हुए मैंने अपने जो घर की थी, मैंने घर को ट्रैवल शुरू कर दिया। मैं जैसे ही अपने घर की तरफ गई और मैंने एक वीक का मतलब स्टे किया और मैं अपने घर में जाके रहने लग गई वहाँ पर अपने पेरेंट्स के पास। ज़्यादातर मैं काम नहीं करती थी वहाँ पर। मैंने सिर्फ एक हफ़्ते का वहाँ पर रेस्ट किया था। सारे काम मेरे घर वाले ही करते थे। बहुत मतलब मेरा माइंड जो था चेंज हो चुका था, बहुत माइंड वगैरह चेंज हो चुका था। और जब मैं वापस आ रही थी एक वीक के बाद, तो जो मेरा जो छोटा भाई था वो भी मेरे साथ ही कोलकाता वापस आ गया, बेंगलोर से, पटनापुर से। तो मैंने उसको भी साथ ले। जैसे ही हम सैटरडे की नाइट को वहाँ पर आए और सैटरडे की नाइट को वैसे ही मेरा हस्बैंड, मैं और मेरा जो छोटा भाई था, हम एक
शॉपिंग मॉल पे वहाँ पर चले गए, क्योंकि कोलकाता का वहाँ पर शॉपिंग मॉल पे था। तो मैं वहाँ पर ना शॉपिंग मॉल चले गए, हमने कुछ शॉपिंग करनी थी तो हम वहाँ पर चले गए, मेरा छोटा भाई, मेरा हस्बैंड और मैं वहाँ पर शॉपिंग के लिए गए। तो खैर जब हमने शॉपिंग वगैरह की, बहुत हमने वहाँ पर एंजॉय वगैरह किया। और जैसे ही हम वहाँ से मॉल से हम बाहर आने लगे तो मेरे बैग पे कुछ मुझे एहसास हुआ कि किसी ने शायद टच वगैरह कुछ किया है, मेरे बैग पे मुझे एहसास हुआ। तो मैंने कहा यार इतनी भीड़ यहाँ पर है तो किसने किया होगा। तो मैं टेंशन में पड़ गई इसी बात से। तो फिर मैंने कहा कि कोई भीड़ होगी, किसी को हम कह भी नहीं सकते, किसी पे हम इल्ज़ाम भी नहीं लगा सकते, किसी को कह भी नहीं, टोन भी नहीं कर सकते कि तुमने किया है ऐसे या तुमने कुछ किया। तो मैंने खैर बात को इग्नोर करते अपने हस्बैंड को बताया। मेरे हस्बैंड ने खैर वहाँ पर देखा वगैरह, पर वहाँ पर कुछ नहीं था। इस बात को इग्नोर करते हुए हम घर में आ गए। और घर में आते ही मैंने अपने कपड़े वगैरह चेंज करने लगी। और मैंने जब देखा तो मेरे बैग पे जो थे वहाँ पर एक जैसे कि डीपली ब्लडिंग के निशान थे, ब्लडिंग हो रही थी वहाँ पर। तो मैं एकदम देख के डर गई, स्कैर हो गई। मैंने अपने हस्बैंड को बुलाया, अपने भाई को बुलाया और मैंने उनको बताई बात। और उन्होंने देखा वहाँ पर जैसे किसी ने ब्लेड के साथ 2 कट के निशान थे छोटे छोटे, वहाँ पर इतने छोटे छोटे कट के निशान थे, वहाँ पर ब्लडिंग सी हो रही थी। तो मेरे जो कज़न थे, कज़न कह रहा हूँ, मेरे जो भाई थे, उसने मेरे ब्लडिंग वहाँ से साफ सूफ वगैरह की, मेरे हस्बैंड ने और मेरे भाई ने। और ब्लडिंग वगैरह साफ़ करते उसके बाद मैंने वो दोनों में देख के ना उस चीज़ को वो स्केयर हो गए कि क्या हुआ है, तो क्या, तो ऐसे वगैरह उन्होंने थोड़े से स्केयर हुए। तो फिर मेरे जो हस्बैंड थे उन्होंने मुझे दिलासा दिया, उन्होंने कहा कि यार ऐसा तुम सोचने वाली कोई बात नहीं है, शायद हम मॉल से जब वापस आ रहे होंगे तो वहाँ पर तुम्हें कुछ ना कुछ लग गया होगा। तो खैर मैंने इस बात को मद्देनज़र नहीं रखते हुए मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, कि हो जाता होगा। तो इसी तरह कुछ दिन आगे बीते, तो बात तो आगे की थी। कुछ दिन जब बीते बात तो आगे से स्टार्ट हुई। जैसे ही कुछ वीक गुजरे, सैटरडे का ही टाइम था अगले। तो सैटरडे के वक्त मैंने सुबह हम उठे, हमने नाश्ता वगैरह, मैंने अपने मॉर्निंग का था, मैंने नाश्ता वगैरह बनाया और मैंने अपने हस्बैंड को नाश्ता वगैरह करवाया। नाश्ता करवाते और जब मैं नाश्ता उनको करवाते थे और हम दोनों बैठ के नाश्ता कर रहे थे, और एकदम से ही मेरे बैक कमर पे कुछ मुझे ब्लडिंग होनी शुरू होगी। एकदम से मुझे ब्लडिंग वगैरह एकदम से होना शुरू होगी और मैं रोने लग गई। जो मेरे हस्बैंड थे, मेरा भाई तब चला गया हुआ था, मेरे हस्बैंड ने जल्दी उठे, मेरे बैग पे देखा और मेरे बैग पे 3 ब्लेड के निशान थे जो मेरे कमर पे किसी ने ऐसे लगे हुए थे। तब मैं बहुत हैरानी में आ गई, वो सिचुएशन कुछ ऐसी होगी कि मैं रोना शुरू हो गई और हैरानी आ गई। क्योंकि उस वक्त तो मैं जब पिछले टाइम मैं गई थी, वो तो उस टाइम तो चलो मानने में आता था कि मैं किसी मॉल में गई थी तो शायद उधर कुछ ना कुछ लग गया होगा, पर इस टाइम तो कुछ है भी नहीं था। क्योंकि इस टाइम इसलिए कुछ नहीं था क्योंकि ना मैं घर से बाहर जाती थी उस टाइम, उन दिनों में तो मैं घर से बाहर भी नहीं जाती थी, क्योंकि मेरे घर जो मेरे हस्बैंड का वर्क था, क्योंकि उनको होमवर्क मिल चुका था, वो घर ही रहते थे ज़्यादा टाइम। फिर तो उनको मैंने बताया कि उन्होंने सिचुएशन को देखा, उन्होंने कहा अब तो तुम घर ही रहती, ये क्या चीज़ है। और उन्होंने जब मैंने देखा मेरी ब्लडिंग हो रही थी बहुत ज़्यादा, उन्होंने उसको साफ वॉश करने की कोशिश की, सब प्लेट से हर एक चीज़ से वॉश, पर ब्लडिंग रुकने का नाम नहीं ले रही थी। उसके बाद उन्होंने प्रे की और उन्होंने प्रे करके उन्होंने जो प्रे वाला होली वाटर था उन्होंने मेरे उन जख्मों पे लगाया, उन जगह पे लगाया, और मुझे एकदम से बहुत सी चिरमाहट सी हुई। मुझे दर्द हो रहा था, ब्लीडिंग आना हल्की हल्की बंद तो होगी, पर मुझे बहुत चुमा रहा था। मैंने फिर भी इस चीज़ को बर्दाश्त करते मैंने कहा चलो कूल वाटर लगाए मेरे यहाँ पर। तो उन्होंने वही जैसे करके उन्होंने लगाया मेरे, और मैं इस चीज़ को हम बहुत डर चुके थे क्योंकि मेरे जगह जगह पे निशान से ऐसे पड़ने शुरू हो गए थे। तो वैसे ही उससे अगले दिन जैसे ही मुझे फिर से ऐसा कि अपने बैक पे फील हुआ, कमर पे फील हुआ, मैंने इनको बताया बहुत तेज़ ब्लीडिंग हो रही थी। फिर मेरे जो शोहर थे उन्होंने कहा कि चले हम पास ही हमारे घर के ना एक चर्च था, तो मेरे हस्बैंड ने सोचा कि हम उस चर्च में चलते हैं। तो जैसे ही हम घर से बाहर निकलने के बहुत तूफ़ानी, इसे कहते हैं बहुत तूफ़ानी बारिश आना शुरू होगी, और उस बारिश में निकलना बहुत नामुमकिन था। पर फिर भी मेरे हस्बैंड ने कहा, दिलासा दिया कि नहीं हम जाके वहाँ रहेंगे, और हमने वहाँ निकलने की हमने ट्राई की। हमने ड्राइविंग करना शुरू की मेरे हस्बैंड ने, और ड्राइविंग कैसे करना शुरू की कि मतलब कि वहाँ पर जब तूफ़ान आ रहा था तो वो तूफ़ान में ड्राइविंग करना बहुत ही इम्पॉसिबल हो रहा था। तो पर फिर भी जैसे तैसे करके हमने ड्राइविंग मेरे हस्बैंड ने किया और मुझे उस चर्च में लेके गए। और जैसे ही उस चर्च की मैं बाहर गई तो मेरा जो
जिस्म था, मेरा जो बॉडी थी वो हीटअप करना शुरू हो गई बहुत तेज़, क्योंकि बाहर तो बहुत ठंडा था, क्योंकि बाहर बारिश हो रही थी बहुत, बाहर बहुत ठंडा था, पर फिर भी मेरा टेम्परेचर था वो हाई होना शुरू हो गया। मेरा जो था मेरे अंदर की हीटनेस बाहर आना शुरू हो गई और मुझे बहुत सी गर्मी लगना शुरू हो गई। मुझे वहाँ से स्वेटिंग आनी शुरू हो गई और मैं अंदर गई, चर्च के अंदर गई। तो मेरे जो हस्बैंड थे, मेरे हस्बैंड ने फादर को ऐसा सब कुछ बताया और मेरे फादर ने जैसे ही मेरी तरफ देखा और देखते साथ ही उन्होंने मुझे कह दिया, दिस इज़ द ब्लैक मैजिक। और जब ये ब्लैक मैजिक का मैंने सुना तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि ये ब्लैक मैजिक किसने कर दिया, ऐसे क्या चीज़ है ये। और उन्होंने पास्टर ने मेरे हस्बैंड को साइड पे लेके जाके उनके कान में उनको मतलब कि कुछ कहा और मेरे उनको ये कहा कि ये जो यहाँ पर कोलकाता शहर, जिस शहर में आप जिस जगह पे आप रह रहे हो वहाँ पर तो ये चीज़ें आम है, पर कोई नहीं, हम इनके लिए प्रे करते हैं, तो आप सावधान रहें। पर जब मैंने ब्लैक मैजिक का सुना और मेरे रूह कंडे खड़े हो गए, मेरी रातों की नींद उड़ चुकी थी। वाकया आगे जो है था, जो मेरे साथ जो इंसिडेंट्स होना शुरू हुए वो तो इसके बाद होने शुरू हुए थे। और ऐसे ही उन्होंने मेरे ऊपर प्रे की, उन्होंने मेरे ऊपर जैसे ही प्रे करना शुरू होगी, उन्होंने बाइबल उठाई, बाइबल में से कुछ वर्स पढ़ना स्टार्ट किए। उन्होंने बाइबल उठा के वर्स पढ़ना स्टार्ट किए। मेरे जो कैद थे ना अंदर के रूह कंडे वो खड़े हो गए और मुझे वहाँ पर ब्लीडिंग आनी शुरू होगी, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होनी शुरू होगी मेरे उन घाव से, मेरे ब्लीडिंग आना शुरू हो गई और मैंने वहाँ पर रोना शुरू कर दिया। बट वो जो फादर थे उन्होंने वहाँ पर प्रेयर बंद नहीं की, प्रेयर स्टॉप नहीं की, वो प्रे करते गए। और जैसे ही उन्होंने वहाँ पर क्रॉस उठाई, मेरे जो हेड पर थी, मेरे जो माथे पर थी, उन्होंने रखी और उन्होंने प्रे करने की कोशिश की। उन्होंने प्रे की, जैसे ही मेरा जो सिर था वो मेरा सिर ना भारी होना शुरू हो गया, मेरा सिर भारी होना शुरू हो गया और मैंने एकदम से ही वहाँ पर मैं बेहोश हो गई। और जब मैं वहाँ पर बेहोश हुई, मेरा जो हस्बैंड थे वो मुझे प्रेयर वगैरह करवा के वो घर लेके आ गए मुझे। और वैसे ही कुछ हफ्ते बीते और मेरे साथ वो इंसिडेंट्स होना बहुत ही कम हो गया, और मैंने खुदा का शुक्र किया कि चले ये मेरे साथ कम हुआ शुरू है। पर बात अभी यहाँ ख़त्म कहाँ हुई थी, बात अभी जो थी वो तो आगे थी। और वैसे ही कुछ दिनों बाद मेरे हस्बैंड वैसे ही जॉब पर गए और सुबह का टाइम था, 8-10 बजे का था, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने जल्दी आ जाना था, क्योंकि हमने अपनी उस घर में जो मेरे पेरेंट्स के घर थे हमने वहाँ पर शिफ्ट जाना था, तो इसलिए ना मेरा हस्बैंड ने जल्दी आना था। और मैंने देखा और मैं ना जैसे ही खाना बना रही थी तो जो मेरा थाई थी, मेरे थाई से ना वहाँ पर ना जैसे वाटर कुछ ऐसे ना मुझे फील हुआ कि शायद पानी वगैरह मेरे थाई से आ रहा है। तो मैंने ज़्यादा फील नहीं किया और एकदम से ज़्यादा मेरी जो थी टांग वो वैसे पानी से ऐसे तिरिक भर गई। और मैंने जब मैंने अपने कपड़े ऊपर करके देखे तो वहाँ पर 2 कट थे, बहुत ही बड़े 2 कट थे और वहाँ से बहुत ही ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी। मैं बहुत ज़्यादा डर गई और मैं रोने लगी, ऊँची रोने लग गई। और मैंने वैसे ही अपना फ़ोन उठाया और जब मैं पास्टर को वो फ़ोन करने लगी, मेरी आंखों के आगे से, जैसे कहते हैं ना किसी ने कुछ किया तो आंखों के आगे से मेरे ना अंधेरा आना शुरू हो गया, ब्लर होना शुरू हो गया मेरी आंखें के आगे। और मैंने वो पास्टर को बहुत ही मुश्किल से मैंने कॉल की और पास्टर ने वहाँ पर ही कॉल पे ही बैड स्पिरिट्स को उन्होंने डांटा और जो भी थी उन्होंने प्रे वगैरह की मेरे ऊपर, और मुझे उसी वक्त ब्लडिंग रुकी और आराम आना शुरू हो गया। ऐसे ही कुछ 1 घंटे बीते और फिर थोड़ी देर बाद मेरे जो उसी थाई पर थी और मेरे ना 3 कट वहाँ पर लगे, 3-4 कट लगे। और वो कट जो थे बाकी मेरे कट्स थे ना उससे बहुत ही ज़्यादा गहरे थे कट्स, वो कट बहुत गहरे थे और मैं देख के उनको बहुत ज़्यादा रोने लग गई और मेरे वो दर्द बहुत सारे हो रहे थे, क्योंकि ब्लडिंग उस पर तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी और मुझे सुइयाँ चुभने शुरू हो गई। उस टाइम मैंने बहुत रोते अपने हस्बैंड को फ़ोन किया, मैंने कहा कि जल्दी से आप घर आ जाओ किसी तरह। मेरा हस्बैंड घर आया, मुझे सुइयाँ चुभने शुरू हो गई, मुझे बहुत मेरे साथ मेरे कट्स लगने, मेरे बॉडी पे हर जगह कट्स लगने शुरू हो गए। और मेरे हस्बैंड ने प्रे वगैरह की, पास्टर से कॉल पे प्रे वगैरह करवाई, तो कुछ देर के लिए आराम आया और मेरे जो हस्बैंड थे, मेरे हस्बैंड मुझे ले गए वहाँ पर,
जो थे मेरे पेरेंट्स के पास ले गए। जैसे ही मेरे पेरेंट्स के पास गए, मेरी माँ को मैंने सब कुछ अपना बताया। मेरी माँ ने मुझे वैसे ही कहा कि यहाँ पर एक चर्च है, मैं तुम्हें वहाँ पर लेके जाती हूँ, वहाँ पर तुम्हें ज़रूर शिफा मिलेगी। और मैं उस चर्च में जाने लगी। मेरी माँ ने मुझे कहा कि तुम अपनी जो दरख्वास्त है ना, तुम किसी चीज़ के ऊपर लिख लो और तुम वो लिख के ना वो मुझे दे देना, मैं वो पास्टर को दे दूँगी। और तुम सबसे पहले अपने गुनाहों का इकरार करो। अगर तुमने कोई ना कोई किसी को कुछ कहा है, बुरे वर्ड्स तुमने इस्तेमाल किए हैं, या किसी का तुमने कुछ दिल दुखाया या कोई भी किल वगैरह किया, कुछ भी किया, तुम इन चीज़ों से तौबा करो। और मैंने ही जैसे अपनी माँ की ये बात सुनी और मैंने उसी बात पर अमल करते हुए बहुत सारे नोट्स बनाए, अपनी जो सिचुएशन थी वो वगैरह लिखी, और मैंने वही सिचुएशन लिख के मैंने वो अपनी माँ को दे दी। और मेरी माँ ने वो पास्टर को जाके दे दी। और जब मेरे पास्टर ने वो सिचुएशन भी, मेरे पास्टर ने मेरे पे प्रेयर वगैरह करनी शुरू हो गई, मेरे लिए मेरे प्रे करना शुरू हो गई। और लास्ट दिन जब मेरे पास जो लास्ट मेरे पे जब टाइम आया, जो कि बहुत लास्ट टाइम था, तो उस टाइम में मेरे पास मेरी हालत बहुत क्रिटिकल हो गई। मेरे कट्स लगने शुरू हो गए बहुत सारे, मुझे सुइयाँ चुभनी शुरू हो गई, मेरे दिन बहुत ही करीब आ रहे थे। और इसी तरह मुझे जो माँ थी वो मुझे उस चर्च में लेके गई। चर्च में पास्टर ने वहाँ पर मेरे ऊपर दुआ की। जो थे ना बहुत सारे जो थे अवाम, वो हाथ उठा के दुआ कर रही थी। मैं वहाँ पर रोई जा रही थी और एकदम से मेरे चर्च में ब्लीडिंग आनी शुरू हो गई। पर मैंने इस चीज़ को इग्नोर करते हुए मैंने जो अपना जिस्म था, अपनी रूह थी, मैंने वो गॉड के हैंड ओवर कर दी। मैंने कहा कि जो भी है अभी आपके हैंड ओवर है, और मैंने वो गॉड के हैंड ओवर कर दी, गॉड के हैंड ओवर की। और मेरे एकदम से ऐसे मुझे फील हुआ जैसे मेरे जिस्म के अंदर से कोई चीज़ निकल के चली गई है। और मुझे ये फील हुआ, मुझे जैसे ही फील हुआ, मैंने प्रेयर ऊंची ऊंची करना शुरू कर दी। और वैसे ही मेरा जो जिस्म था वो एकदम से ही पूरा खाली होना शुरू हो गया, पूरा स्लेन होना शुरू हो गया, अंदर से खाली हो गया। ऐसे लग रहा था जैसे मेरे जिस्म में तो वेट है ही नहीं। उस दिन के बाद जो था मेरे साथ कभी ऐसा इंसिडेंट्स हुआ ही नहीं। पास्टर ने दुआ वगैरह की और वो चीज़ मेरे अंदर से ब्लैक मैजिक था, जो काला जादू था, वो चला गया। और इसी तरीके से मैंने जो चीज़ वगैरह किसी ने मुझे दी थी और यहाँ कुछ मैं चीज़ से गुजरी थी, ऐसे वगैरह कुछ जो भी हुआ था, वो पास्टर ने मेरे ऊपर प्रे की और उसके बाद मेरे साथ कभी इंसिडेंट्स हुआ ही नहीं है। और इसी तरह जब भी मैं अपने घर जाती थी तो वहाँ पर भी मेरे साथ ये इंसिडेंट्स होना बंद हो गया। पास्टर ने प्रे वाला पानी दिया, मैंने पूरे घर में जाके वो प्रे वाला पानी अपने घर में किया। तो इसीलिए इस वजह से मेरे घर में वो जो स्पिरिट्स है, ऐसी नेगेटिव स्पिरिट थी, वो जाना शुरू हो गई और मेरे से वो जो नेगेटिव स्पिरिट थी मेरे ऊपर वो चली गई। और जो भी मेरे ऊपर नेगेटिव स्पिरिट थी ना, पास्टर ने प्रे की और उसी वक्त चली गई। वो पास्टर का शुक्रिया अदा मैं करती हूँ कि आज भी जो मैं उनसे उनके चर्च मैंने फिर जाना शुरू कर दिया, फिर मैंने उनके ही चर्च में जाना शुरू कर दिया। तो अगर आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलना, क्योंकि इन स्टोरियों के लिए आपका दिल भी करता होगा कि ऐसी स्टोरी आप सुने। तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओके गाइस।